हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा निदेशालय की गणित की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 7th की है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। तो आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा टॉपिक क्या है? भिन्नों की जोड़ तथा घटाओ, यानी जो भिन्न है उनको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो इनको जोड़ना और घटाना सीखने से पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं पुराना जो कि हमने शायद क्लास 6 में पढ़ा होगा कि भिन्न होती क्या आखिर। तो क्या है भिन्न? किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना भिन्न है। जब कभी आप पिज़्ज़ा खाते हो तो आपने ध्यान दिया है कि इसके 4 या 8 टुकड़े होते हैं। यदि इसके किसी एक टुकड़े को गणितीय रूप में व्यक्त करना हो तो हम इस प्रकार करेंगे। कैसे? मान लीजिए पिज़्ज़ा के 4 भाग हैं, हमें एक भाग को दिखाना है, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे? ऊपर एक भाग और नीचे कुल भाग, यानी कि 1 और नीचे बटे में कुल भाग कितने हैं? 4। ऐसे ही अगर पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े हैं तो उसको कैसे दिखाएंगे हम? 1/8। यही जो ऊपर हमने दिखाया गया है यही क्या कहलाता है? हमारा भिन्न, ठीक है। अब भिन्नों के बारे में आगे जोड़ घटा करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार के भिन्न होती हैं। सबसे पहले क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? वह भिन्न जिसका अंश है हर से कम होता है। वह भिन्न जिसका अंश हर से कम होता है उचित भिन्न कहलाती है। दूसरी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से ज़्यादा होता है। तीसरी है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश और हर एक समान होते हैं, वो कहलाती है इकाई भिन्न। और मिश्र भिन्न कौन सी होती है? जिसमें भिन्न के अलावा एक और संख्या आपको दी जाती है, जैसे कि ये दिया हुआ 4 सही 3/5। ये एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है। तो आइए, हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम पहचानते हैं कि कौन सा किस भिन्न का रूप है। सबसे पहले क्या है? 10/7। 10/7 में क्या है? अंश जो हमारा है वो हर से ज़्यादा है, तो ये कौन सी होगी? हमारी अनुचित भिन्न, ठीक है। दूसरा है क्या? 1/11। 1/11 में जो हमारा अंश है वो क्या है? हर से कम है, तो ये हमारी कहलाएगी कौन सी? उचित भिन्न। तीसरी है 4 सही 3/5। इसमें हमारी साफ दिख रहा है हमें कि बटे के साथ साथ एक संख्या और है, तो इस तरीके की भिन्न क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। चौथा क्या है जी? हमारा 13/17। यहाँ पे भी हमारा जो अंश है वो हर से कम है, तो ये भी हमारी कौन सी होगी? उचित भिन्न, ठीक है। चारों प्रकार हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम भिन्नों के जोड़ और घटाव पर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़ना। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़ना। देखते हैं जी क्या क्या दिया हुआ है। जब हर समान हो, यानी कि जब भिन्न में हर अगर दोनों समान हैं तो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है? उनके अंशों को जोड़ दिया जाता है और तथा हर को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? सिर्फ अंश को जोड़ देते हैं और हर को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। उदाहरण हमें दे रखा है 5/9 और 7/9। तो यहाँ देखेंगे हम दोनों ही जो हमारे हर हैं वो समान है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सिर्फ अंश को जोड़ दिया जाएगा और हर एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो अंश कितना है? 5 और 7 12, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी भिन्न 12/9। आगे क्या ये छोटी हो सकती है? जी हाँ, दोनों ही 3 के टेबल में आती हैं, तो हम इसको छोटा कर देंगे भाग करके। 3 12 की वो देखेंगे 3 की टेबल में क्या आता है? 3 × 4, यानी कि 3 चौक 12। और 9 कब आता है 3 की टेबल में? 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 4/3। अगला, जब हमारे जो हर हैं वो अलग अलग हों, हमारे हर जो हैं भिन्न के वो अलग अलग हों, तो ऐसी परिस्थिति में भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम उनके हर को समान बनाएंगे और तब उसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका उदाहरण क्या है जी। 5/9 जमा में 2/3। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों जो हमारी भिन्न है वो उसके हर अलग अलग हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम इन दोनों हर को समान बनाएंगे और उसके बाद इनको जोड़ेंगे। तो हर को समान बनाने का तरीका क्या होता है कि यदि दोनों हर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो हम उसी टेबल के किसी अगले फैक्टर से गुणा करके हर को समान बना लेते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो हम दोनों हरों को आपस में एक दूसरे भिन्न के साथ गुणा कर दिया जाता है।
तो सबसे पहले क्या है 5/9, दूसरा है 2/3। तो यहाँ 9 और 3 जो है दोनों एक ही टेबल में आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 5/9 एज इट इज़ रहेगा। दूसरा जो है 2/3, तो इसमें हम क्या गुणा करें कि 9 आ जाए, तो हम नीचे अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमें करके दिखा रखा है। तो इस प्रकार ये भिन्न क्या बन जाएगी 5/9 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 5/9 जमा में 6/9। अब दोनों भिन्न हमारी जो इसके हर हैं वो समान हो गए हैं, तो दोनों अंशों को एज इट इज़ जोड़ दिया जाएगा और हर को लिख दिया जाएगा। 5 और 6 11/9। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि हर अलग अलग हो और सह अभाज्य हों, अलग तो हैं ही साथ में सह अभाज्य हैं, तो भी हम क्या करेंगे पहले हर को समान करेंगे, उसके बाद भिन्नों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है जी 4/5 जमा में 2/3। हम देखेंगे कि दोनों हमारे जो हर हैं वो असमान हैं, तो पहले इनको समान बनाने के लिए, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, तो 3 को पहले वाले से भिन्न से गुणा कर दिया जाएगा और 5 को दूसरे वाले है इससे भिन्न से गुणा कर दिया जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा हमारा 4/5 गुणा में 3 और नीचे भी गुणा में 3 जमा 2/3 और इसमें ऊपर नीचे कुछ से गुणा कर देंगे 5 से। तो ये हमारा आ गया कितना 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये आ गया 12/15। और दूसरी भिन्न कितनी आ जाएगी 2 गुणा 5 यानी 10/15 यानी 10/15। अब दोनों हर समान हैं, तो इसके जो अंश हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, यानी 12 और 10 22/15। ये हो गया इनका जोड़। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है भिन्नों की घटाव। तो इसमें भी वही सेम जोड़ने वाले नियम ही लागू होंगे कि अगर उनका हर जो है समान है तो उनके अंशों को घटा दिया जाएगा, हर को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक, और अगर हर अलग अलग हैं तो पहले उनको समान किया जाएगा और फिर उनको घटाया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला है 5/8 माइनस 7/8। तो दोनों हर यहाँ पे हम देखेंगे कि समान है, तो क्या करेंगे दोनों अंशों को सीधे सीधे ऐसे ही घटा दिया जाएगा। तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ी रकम जो है 7, उसके आगे निशान कौन सा है माइनस का, तो 2 के आगे भी निशान कौन सा लगा देंगे हम माइनस, और बटे में 8। अब 2 और 8 क्या एक ही टेबल में आते हैं? जी हाँ, एक ही पहाड़े में आते हैं, तो इनको हम काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। इस प्रकार ये बन जाएगा -1/4। ठीक है, दूसरा क्या कहता है जी, यदि हर जो है अलग अलग हैं, तो हर अलग हैं तो भी हम क्या करेंगे उनको पहले समान कर देंगे और फिर घटा दिया जाएगा। दूसरी परिस्थिति क्या है जी कि हर अलग अलग हैं साथ में अभाज्य हैं, तो भी हम वही करेंगे कि दोनों को पहले समान करेंगे और फिर अंशों को घटा देंगे। देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जी 5/9 माइनस 4/3। तो 5/9 घटा 4/3 में दोनों ही जो हर हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, तो हम क्या करेंगे किसी भी एक भिन्न को दूसरे भिन्न के हर के बराबर कर देंगे। तो 5/9 बड़ा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और 4/3 जो हमारी भिन्न है इस हर को हमें 9 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 12/9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 5/9 माइनस 12/9। अब हर दोनों हमारी समान हो गई हैं, दोनों अंशों को घटा दिया जाएगा। तो 5 और 12 का अंतर आता है 7। अब क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो हम 7 के आगे भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बटे में 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है जी आपका 5/4 माइनस 2/3। यहाँ दोनों ही हर अलग हैं फिर से, लेकिन दोनों हर एक पहाड़े में भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि आपस में जो भिन्न है उसको दूसरे वाले हर से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारा पहला भिन्न है वो कितना है 5/4, दूसरा भिन्न कितना है 2/3, तो इसको गुणा कर दिया जाएगा 3 से और इसको गुणा कर दिया जाएगा 4 से। ये बन जाएगा 15/12 और ये कितना बन जाएगा 8/12। अब दोनों हमारे हर समान हैं, तो अंश को घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 में से 8 गए 7। बड़ी रकम के आगे प्लस का निशान है, तो एज इट इज़ रहेगा और हम 12 को लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है,
तो हमारी वर्कशीट के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्या है, भिन्नों का जोड़। अब हम सीखेंगे सबसे पहले क्या, भिन्नों को जोड़ना। पहला क्या प्रश्न दे रखा है हमारा, 3/5 जमा में 4/5। यहाँ हम देखेंगे दोनों ही हर हमारे समान हैं, तो अंशों को ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा और हर को वैसे ही लिख देंगे हम। 3 और 4 7/5। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 2/5 जमा में 4/7। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो हर हैं वो असमान हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, पहले इनको समान बनाएंगे और तब जोड़ेंगे। तो दोनों ही एक टेबल में भी नहीं आते हैं, तो क्या किया जाएगा, पहला वाला जो हमारा भिन्न है 2/5, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे, और जो दूसरा भिन्न है हमारा 4/7, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे कितना आएगा जी, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। तो ये पहली भिन्न हमारी क्या बन गई, 14/35। दूसरा क्या है, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। तो दूसरी भिन्न हमारी क्या आ गई, 20/35। अब दोनों हर समान हैं, तो अंश को हम जोड़ देंगे, यानी कि 20 जमा में 14 34/35। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, ये 5/6 और जमा में 3/8। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। दोनों हर इसमें क्या है, असमान है। दोनों असमान है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न को 8 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और दूसरे भिन्न को 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ये इस प्रकार आएगा हमारा 40/48 जमा में 18/48। तो दोनों हर हमारे समान हो गए, अंशों को जोड़ दिया जाएगा। कितना आ गया, 58/48। क्लियर है सबको। चलिए जी आगे देखते हैं, भिन्नों की घटाओ, कि भिन्न को कैसे घटाया जाता है। तो घटाने में भी वही जोड़ने वाले नियम लगते हैं कि अगर हर समान है तो अंश को घटा दिया जाएगा, हर समान नहीं है तो पहले हम समान करेंगे तब अंश को घटाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 3/5 माइनस 4/5। यहाँ दोनों हर क्या हैं, समान हैं, तो अंश को सीधे सीधे घटा दिया जाएगा। 4 में से 3 गए 1, और क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो उसके आगे माइनस का निशान लगा दिया जाएगा। ये बन गया 1/5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2/5 माइनस 4/7। यहाँ हमारी दोनों भिन्न जो हैं वो समान नहीं हैं, तो पहले दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के हर से गुणा कर दिया जाएगा। 2/5 को हम 7 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और 4/5 को हम 4/7 को 5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35। पहला आ गया हमारा 14/35 घटा, इसको देखते हैं जी, 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब दोनों हर हमारे समान हैं, तो अंशों को घटा दिया जाएगा। 14 और 20 का अंतर कितना आता है, 6। अब क्योंकि बड़ी रकम के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, और नीचे 35। ठीक है, चलिए जी देखते हैं तीसरा और अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है हमारा, 5/6 माइनस 3/8। यहाँ पे भी दोनों हमारे जो हर हैं वो असमान है, तो ऐसी परिस्थिति में हम फिर से वही करेंगे, दोनों हरों को समान करेंगे और फिर माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को मैंने आपको करके दिखा रखा है, फिर भी आप अपने आप करेंगे और अपना जो जो आपका उत्तर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली आगे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।